दोस्तों, आज हम ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मोटापा जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट महामारी की तरह फैलता जा रहा है। और सबसे दुख की और सबसे खतरनाक बात यह है इसके बारे में कि ये बच्चों और टीनेजर्स में बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी जीवन शैली, उनकी कार्य क्षमता, बल्कि एक पूरे के पूरे देश के ऊपर नेगेटिव फर्क पड़ता है। हालांकि अगर आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता है। इस ओबेसिटी के बाद भी, मोटापे के बाद भी, मुझे याद है वर्ल्ड कप में रोबिन उथप्पा का वो स्लिप में पकड़ा हुआ कैच। क्या वो कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का मोटापा आपको याद है? या फिर हमारे जबरदस्त सिंगर अदनान सामी, उनका मोटापा तुम्हें याद है? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कोशिश उन्होंने की मोटापे के अगेंस्ट, तो वो परफॉर्मर बने रहे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कमिटमेंट, ऐसा जज्बा हर एक आदमी में नहीं मिलता है। वो रेयर लोग मिलते हैं जिनके भीतर ऐसा होता है, जो अपनी क्रिएटिविटी बनाए रखते हैं। इसलिए मोटापा अपनी बुराई लगातार छोड़ता जा रहा है और पूरे की पूरी दुनिया को, एक बड़ी मैन पावर को अपने कब्जे में लेके कहीं ना कहीं बुरी तरह से नेगेटिवली प्रभावित कर रहा है। और ये सीधे सीधे रिलेट करता है हमारी दिनचर्या से। हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते कब उठते हैं, ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड हैं कि हम मोटे हैं या नहीं हैं। देखिए, मोटापा खुद में एक बड़ी बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया कि महामारी की तरह फैल रही है। लेकिन और दुख की बात यह है कि अपने से भी बड़ी और भयंकर बीमारियों के लिए एक जबरदस्त इनविटेशन है। जी हाँ, मोटे आदमियों में दूसरे किसी भी आदमी की बजाय डायबिटिक होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो हाइपरटेंशन का भी शिकार औरों के मुकाबले ज़्यादा होता है और आर्थराइटिस भी उसे जल्दी घेर लेता है। यानी कि जोड़ों का दर्द और शिथिल हो जाना, जोड़ों का काम ना करना, ये चीज़ें उन्हें जकड़ लेती हैं दूसरों के मुकाबले अर्ली एज में। इस सब की वजह से उनके हार्ट, उनके पूरे शरीर, पूरे सिस्टम पे प्रेशर बनता है। और वो प्रेशर उनकी न सिर्फ उम्र घटा देता है, बल्कि जब तक वो जीते हैं तब तक उनकी कार्य क्षमता बुरी तरह प्रभावित रहती है। इससे बचने के कुछ खास उपाय नहीं हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत मोटे लोग अपनी डाइट कंट्रोल करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए अलग अलग फिटनेस क्लब्स ज्वाइन करते हैं और उसके बदले में मोटी फीस पे करते हैं। जबकि ये तो डेली रूटीन के से अपने ऊपर फोकस करने से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या इसके शिकार होने से खुद को बचाए रख सकते हैं। सबसे बेहतर, सबसे आसान और बिल्कुल फ्री जो चीज़, जो एक एक्सरसाइज का जो पैटर्न हमारे सामने है, 5000 साल पुराना है, जांचा परखा है, योगा। जी, आज हम योगा के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम ओबेसिटी को योगा के थ्रू कंट्रोल करेंगे या कर सकते हैं। योगा एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अलग अलग पोस्चर बनाने हैं और अलग अलग तरीके से हमें अपनी ब्रीथिंग का यूज करना है। ये शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग पोस्चर्स हमारे लिए प्रोवाइड करवाता है। इसलिए मोटापे में जो चर्बी हमारे शरीर पर जम जाती है, उसे कम करने के लिए भी हमारे पास कई पोस्चर हैं जो बहुत आसान हैं। बस उन्हें करने के लिए कमिटमेंट ही आपका चाहिए। अगर आप कमिटेडली उन्हें परफॉर्म करते हैं रेगुलरिटी के साथ, तो आप इस मोटापे से बचे रह सकते हैं। और जो इसका धीरे धीरे शिकार इसकी ग्रिप में हो रहे हैं, वो इस ग्रिप से बाहर आ सकते हैं। तो आइए इसी सीरीज में जानते हैं। पहला जो पोस्चर है, जो आसन है, वज्रासना। वज्र का मतलब ही है कठोर। कठोर, एक ऐसी कठोरता जो किसी भी चीज को जीत सकती है, उसे ओवरकम कर सकती है। ऐसी कठोरता ये वज्रासन हमें देता है। खाना खाने के तुरंत बाद हम इस आसन को कर सकते हैं। ये इसकी एक बड़ी खासियत है जो दूसरे पोस्चर्स के साथ नहीं रहता है। साथ ही ये हमारे थाई के, काफ के मसल्स को, हमारी लोअर बैक के मसल्स को बिल्कुल बेहतरीन, बढ़िया, तंदुरुस्त, ताज़ा रखते हैं, मजबूत करते हैं। और नेक के ऊपर भी इनका पॉजिटिव फर्क पड़ता है। आइए जान लेते हैं कि इन्हें कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर हम बैठ जाएं। फिर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने हिप के नीचे रख लें। इसी तरीके से हम दूसरे पैर को भी कर लें। साथ ही कमर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखते हुए पैरों के ऊपर इस प्रकार बैठें कि एड़ी खुली रहे और दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिल जाएं। इस दौरान घुटने तथा पैर का निचला भाग जमीन से लगा रहेगा। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें तथा दृष्टि सामने की ओर टिका दें।
और या फिर आँखों को बहुत नाजुकता से, कोमलता से बंद कर लें। बस इतना आसान सा पोस्चर है। शुरू में ज़्यादा लंबा नहीं करना है, धीरे 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 उसकी लिमिट बढ़ानी है और उसको साइकिल्स भी उसके इम्प्रूव करने हैं। जैसा मैंने बताया कि इससे हमारी थाइज और हमारी काफ, पिंडलीज और जंघाओं की मसल और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, बेहतर हो जाती हैं। साथ ही हमारी जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी कहीं बेहतर हो जाता है और साथ ही शरीर हमारा सुडौल हो जाता है, बढ़िया एक आकार ले लेता है शरीर। उसका वजन कम करने में ये पोस्चर बड़ा मददगार है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को भी ये पोस्चर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन इसे करने में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि किन्हीं को अगर जॉइंट्स पेन है तो वो इसे परफॉर्म ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। एडियों में दर्द है, पैरों में दर्द, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कमर में कमजोरी ज़्यादा है या चक्कर आते हैं आपको, तो भी आप डॉक्टर की सलाह के बिना इसे परफॉर्म नहीं करेंगे। बस इतना सा ध्यान आपको रखना है। इतना आसान पोस्चर है जो आपको इस मोटापे की महाबीमारी से खींच के वापस ला सकता है या इसकी ग्रिप में जाने से आपको बचाए रख सकता है। अगला पोस्चर है हस्तासन। जी हाँ, हस्तासन भी इतना ही सरल और आसान पोस्चर है। इसके करने से हमारे कमर का जो फैट स्टोर हो जाता है उसे कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ ही ये आपकी हाइट बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपकी थाई और काफ को मसल्स के लिए ज़बरदस्त पोस्चर है ये भी। आइए देखते हैं इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएंगे। साथ ही इनहेल करते हैं, ब्रीथ इनहेल करते हुए अपने हाथों को सामने से सीधे ऊपर उठा लेंगे और शरीर को ऊपर की ओर हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हम अपने हाथों को नीचे लाएंगे, कमर को झुकाते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास जमीन पर टिका देंगे और हम अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल कर लेंगे। ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन तक नहीं करना है इसे भी, आधे मिनट से 2 मिनट के बीच आपकी जैसी आपकी बॉडी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे करें। स्ट्रेच लेवल आपका जितना होता है उतना ही कीजिएगा। एक्स्ट्रा लोड इनिशियल लेवल पे शरीर को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो इससे पीस मिलता है, हमें मेंटल पीस मिलता है। हम डिप्रेशन से बाहर आते हैं, डिप्रेशन में जाने से बचते हैं। साथ ही हमारे हार्ट को बेहतर ढंग से काम करने में ये पोस्चर बहुत मदद देता है। हमारी हैमस्ट्रिंग, पिंडली और हिप्स में एक खिंचाव पैदा करता है, जिसकी वजह से यहाँ जो चर्बी जरूरत से ज़्यादा होती है उसे कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके करने से शरीर सुंदर बनता है। अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनस के लिए बेहतरीन पोस्चर है। लेकिन कुछ सावधानियां इसमें भी हमें बरतनी है कि जिन्हीं ज्वाइंट प्रॉब्लम अगर हमें है, कमर में कोई दर्द है, गर्दन में कोई दर्द है, कंधे में कोई दर्द है, तो हम इसे डॉक्टर की सलाह के बिना परफॉर्म ना करें। दोनों पोस्चर बहुत इजी, आसान हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। आप अपने आप इन पोस्चर्स को करके इसके बेहतर से बेहतर लाभ ले सकते हैं। अगला हमारा पोस्चर है त्रिकोणासन। जी, इसे हम ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारा शरीर एक ट्रायंगल की शेप में आ जाता है। ओबेसिटी से ग्रस्त लोगों के लिए बेहतरीन पोस्चर है। आपका फैट लेवल कम करने में काफ़ी आपकी मदद करता है। इससे पेट, कमर, जांग और नितंब पर जमी जो एक्स्ट्रा फैट की लेयर है उसे आसानी से रेगुलरिटी में अगर हम करें तो घटाने में काफ़ी हेल्प हमारी करता है। देखिए इसे कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक हेल्दी गैप हम अपने दोनों के पैरों के बीच लेकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद इस प्रोसीजर से इस पोस्चर को करने की कोशिश करते हैं। सांस भीतर भरते हैं, इनहेल करते हैं तथा बाएं हाथ को सामने से लाते हुए पंजे के पास भूमि पर टिका देते हैं, अथवा हाथ को एडी के पास लाकर तथा दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर गर्दन को दाईं ओर घुमाते हुए दाएं हाथ को देखें। फिर सांस एक्सेल करते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी अभ्यास को हम बार बार करें तो इसके ऊपर अच्छी पकड़ बना सकते हैं और इसके फायदे हम दे सकते हैं। जैसा मैंने ऊपर बताया कि इसके काफ़ी लाभ हैं। इसके करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर में जो हमारी मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। हमारी बॉडी में बैलेंस लेवल बढ़ जाता है। साथ ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर ड्रास्टिकली इफेक्ट डालता है ये पॉजिटिव वे में। तो बहुत बढ़िया पोस्चर है, लेकिन कुछ सावधानियां यहाँ भी हैं। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं या जिन्हें
चोट लगी है कमर में या जो माइग्रेन की शिकायत रहती है वो इस पोस्चर को ना करें। साथ ही जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो भी इस पोस्चर को ना करें। डॉक्टर की सलाह हर एक पोस्चर के लिए आवश्यक है, तो आप ध्यान दीजिए कितने बेहतर पोस्चर हैं ये सभी। अगला हमारा पोस्चर आता है अर्ध मत्स्येंद्रासना। जी, संस्कृत में अर्ध का मतलब जैसा आप जानते हैं आधा होता है, और जिन्होंने इसे इन्वेंट किया उनके नाम के ऊपर इसका बाकी नाम है। आप क्रमवाइज इस पोस्चर को देखिए किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है, बहुत बेहतर है। थोड़ा सा जटिल है दूसरे पोस्चर्स के मुकाबले, लेकिन जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव है। इससे मिलने वाले लाभों के ऊपर बात कर लेते हैं। पूरी रीढ़ की मसाज कर देता है जिससे उसका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल शानदार हो जाता है। हमारी हैमस्ट्रिंग, काफ और हिप्स पे खिंचाव लाता है जिससे एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है, शरीर जिसकी वजह से सुंदर बनता है। एस्थमेटिक या हाई ब्लड प्रेशर वाले, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनटिसिस और साइनस के लिए लाभकारी है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जो हमें बरतनी हैं। जैसे हर एक में पोस्चर में बताया गया कि कोई अगर जॉइंट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप इसे बिल्कुल भी ना करें। इन पोस्चर्स के अलावा हमें कुछ ध्यान और रखने हैं जिनकी वजह से हम इस मोटापे से बच सकते हैं। जैसे कि फैटी फूड हमें नहीं लेना है क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं जो हमारे फैट लेवल को और ज़्यादा बढ़ा जाते हैं। अब ये फैटी फूड क्या है हम थोड़ा जान लेते हैं। जिनमें कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, इनमें जंक व फास्ट फूड आते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, पेस्ट्री, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स टाइप। इनसे हमें परहेज करना है। देखिए, इन चीज़ों को एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन जो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं उनको ओबेसिटी की ग्रिप में आने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो कभी कभी आप इनका सेवन कर सकते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना आपको ओबेसिटी की ओर धकेल देगा। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन से आपको बचना है। साथ ही आप मील स्किप करने से भी बचें क्योंकि उससे भी आपके शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट लेयर का चांसेस बढ़ जाता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ भी नहीं हमें लेने चाहिए, जैसे चीनी, चावल, आलू, टॉफ़ी, चॉकलेट और मिठाइयाँ। इनसे भी हमें दूर रहना है। बार बार खाने से भी बचना है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में अपने ज़रूरत के काम करने के लिए 3000 कैलोरीज का ज़रूरत पड़ता है। तो आप अपने डे रूटीन और बॉडी साइज के हिसाब से अपना ये लेवल चेक कर सकते हैं। उसी के हिसाब से अपनी डाइट भी आप तय कर सकते हैं। साथ ही नशे की चीज़ें जैसे शराब, धूम्रपान, नशीली दवाएं, उनसे भी दूर रहना है क्योंकि वो भी आपके नर्व्स के भीतर एक फैट की लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से आप मोटापे के भी शिकार होते हैं और आपको दूसरी बीमारियां, घातक बीमारियां भी घेर सकती हैं। तो इस तरह हमने एक ओवरऑल पूरे टॉपिक को जाना कि किस तरीके से हम इस ओबेसिटी की ग्रिप से बाहर रह सकते हैं। इसमें हमारा ना सिर्फ रेगुलरिटी के साथ ये पोस्चर परफॉर्म करना ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह के साथ, बल्कि हमें अपनी डाइट को भी चेक करते रहना निहायत ज़रूरी है। तभी हम इस भयानक बीमारी से बचे रह सकते हैं या इसकी ग्रिप में आके भी इससे बाहर निकल सकते हैं।